हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा और भाग नहीं आते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हैं तो इस तरह के जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल आप बहुत ही आसानी से हल करने सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले हमारा एक जोड़ का सवाल है। अब संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो भैया, यहां पर लिखा हुआ है 2, 5, 3। इसमें हमें जोड़ना है 7, 1 और 5 को। तो जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 5, तो सबसे पहले हम 3 और 5 को जोड़ेंगे, फिर 5 और 1 को जोड़ेंगे, फिर 2 और 7 को जोड़ेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ना कैसे है, देखो यहां पर कितना है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लाइनें खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, देखो यहां पर है 3, तो लाइन खींचेंगे 1, 2, 3, ठीक है। अब इसमें हमें जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना है हमें 5 को, तो 5 लाइनें हमें और खींचना होंगी। तो चलिए 5 लाइनें और खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन सभी लाइनों को हमें एक साथ गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं। तो देखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हो गया टोटल, 8 हो गया। तो इसके नीचे हम लिख देंगे क्या, 8, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहां पर 8, ठीक है। इसको व्हाइट कलर से हम लिखते हैं, ठीक। तो ये हमने लिख दिया यहां पर कितना, 8, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे भैया, इनको यहां से हटा देते हैं। यहां पर कितना है, 5। तो अब हम क्या करेंगे, 5 लाइनें खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसमें जोड़ना कितना है, हमें 1 जोड़ना है, तो 1 लाइन और खींचेंगे। तो ये हमने खींचा 1, ठीक है। अब सभी लाइनों को हमें एक साथ गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसके नीचे हम लिख देंगे यहां पर 6, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहां पर 6, ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो यहां पर कितना है, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2। अब इसमें जोड़ना कितना है, 7। तो 7 लाइनें और खींच लेंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। लाइनें खींच ली। अब हम क्या करेंगे, सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसके नीचे हम यहां पर लिख देंगे 9, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहां पर 9। तो ये जो संख्या आई है 9, 6, 8, यानी 9, 6, 8, यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देखो कितना आसान था। चलिए अब आप यहां पर जोड़ करना सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे घटाना। तो यहां पर देखो एक घटाना का सवाल लिखा हुआ है। घटाना भी बहुत आसान है। अगर आपको ये जोड़ का सवाल समझ में आ गया है ना, तो घटाना का सवाल अपने आप ही बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको करते हैं। यहां पर कितना है, देखो भैया 5, ठीक है। इसको भी कैसे करना है, सबसे पहले इधर से शुरुआत करना है, ठीक है। जैसे यहां पर है 5, तो 5 में से हम 3 घटाएंगे। फिर यहां पर है 9, तो 9 में से हम 6 घटाएंगे। फिर यहां पर है 8, तो 8 में से हम 2 घटाएंगे, ठीक है। ऐसे हमें हल करना है, ठीक। तो यहां पर है 5, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लाइनें खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसमें से हमें घटाना कितना है, 3 घटाना है। तो अब हम यहां पर लाइनें नहीं खींचेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से 3 लाइनों को हम काट देंगे। तो चलिए काट देते हैं। तो देखो भैया, 1, 2, 3 लाइनों को हमने काट दी। अब कितनी लाइनें बची उनको गिन लो। तो कितनी लाइनें बची, 1, 2 लाइनें बची। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, यहां पर 2, ठीक है। तो ये हमने 2 लिख दिया। अब आ जाइए यहां पर। अब हमें क्या करना है, 9 में से 6 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखो इसको तो यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर है 9, तो 9 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। अब इसमें से घटाना कितना है, 6। तो 6 लाइनों को क्या करेंगे, इसमें से काट देंगे। तो चलिए काटते हैं,
1 2 3 4 5 6, 6 लाइनों को हमने काट दिया। अब टोटल कितनी लाइनें बची उनको गिन लीजिए। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3, 3 बची। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आ जाइए यहां पर, अब इसको फिर से हम हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, 8 में से 2 को घटाना है। तो अब क्या करेंगे, 8 लाइनें खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें से कितना घटाना है हमको, 2। तो 2 लाइनों को काट देते हैं। तो चलिए 1 2, 2 लाइनों को हमने काट दिया। अब कितनी लाइनें बची उनको गिन लेते हैं। तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइनें बची, 6 लाइनें बची। तो यहां पर हम लिख देंगे 6। ठीक है, तो ये जो संख्या आई है 6 3 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। चलिए अब हमारे पास में है एक गुणा का सवाल और एक है हमारे पास में भाग का सवाल। तो चलिए अब हम गुणा और भाग करना सीखते हैं। ठीक, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर खिसका लेते हैं। ठीक है, ताकि हल करने में हमें दिक्कत ना आए। ठीक, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं। अब हमारे सामने एक गुणा का सवाल है और एक भाग का सवाल है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले गुणा करना सीख लेते हैं। तो देखो भैया, गुणा करने के लिए आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए। अगर आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद नहीं होंगे तो फिर आप गुणा और भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो गुणा और भाग अगर आपको हल करना सीखना है आसानी से, तो 2 से 10 तक पहाड़े आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा कैसे करते हैं समझिएगा। देखो जैसे यहां पर 2 है, तो ये जो 2 है ना, इसका गुणा हम करेंगे इन सभी के साथ। सबसे पहले 2 के साथ करेंगे, फिर 4 के साथ और फिर 2 के साथ। ठीक है, जब इनका हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर 3 का भी इन सभी के साथ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 का करते हैं इन सभी के साथ। तो चलिए सबसे पहले 2 का होगा इस 2 के साथ। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कितनी बार, 2 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, कितना आया, 2 दूनी 4। तो यहां पर हम लिखेंगे 4। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो भैया 2 का 2 में हो गया, अब 2 का हमें करना है 4 में, मतलब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो कितना आए, 8 आए। तो हमने लिखा 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमारा 4 में भी हो गया, अब 2 का फिर से हमें 2 में करना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो फिर से हमारा कितना आ गया, 4। तो ये हमने लिखा 4। ठीक है, अब यहां पर देखो भैया, एक संख्या का गुणा हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर हम एक संख्या के नीचे क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया अच्छे से। चलो अब भैया 2 का हो गया, अब 3 का करना है। तो 3 का भी इन सभी में होगा, सबसे पहले 2 में, फिर 4 में, फिर 2 में। तो चलिए सबसे पहले 3 का हम 2 बार पढ़ते हैं। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा, कितना आया, 3 दूनी 6 आया। ठीक है, अब 3 का हमें करना है 4 में, यानी 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो 12 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो 12 का जो 2 है ना, वो हम लिख देंगे यहां पर, और जो 1 है ये हमारा आ जाएगा हासिल में। अब हासिल का क्या करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब 3 का देखो 4 में हो गया, अब 3 का हमें करना है 2 में। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, कितना आया, 3 दूनी 6 आया। और एक इसमें हासिल वाला जोड़ देंगे, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो यहां पर हम लिख देंगे 7। ठीक है, अब देखो भैया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो 4 है, तो ये हमने लिखा 4। अब 8 और 6 को जोड़ना है। तो 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 होते हैं हमारे 14। तो 14 की लिखेंगे 4, 14 हम ऐसे लिखते हैं। तो 14 का जो 4 है वो हमने ये लिख लिया, और ये हमारा चला जाएगा हासिल। ठीक है, तो हासिल को हम जोड़ेंगे अगले वाले में। ठीक है, तो 4 और 2 6, और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहां पर कितना है, 7। तो ये हम लिख देंगे 7, और ये जो संख्या आई है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। चलिए अब आप यहां पर गुणा करना भी सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे भाग करना। भाग करना भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी आपको 2 से 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए। अगर पहाड़े याद नहीं होंगे आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, यहां पर हमें 5 से भाग लगाना है इस संख्या में। तो कैसे लगाएंगे, देखो भाग लगाने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये वाली संख्या जो है, इसमें पहली संख्या में 5 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा होता तो भाग एक बार तो चला ही जाता, लेकिन ये तो 5 से भी छोटा है, यानी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं में एक साथ भाग लगाएंगे। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 49 आ जाए या हमारा यहां पर 49 से कम आए, लेकिन 49 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंच 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45 और 5 धाम के 50। तो 50 तो ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 नाम 45, तो 5 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 9 बार। ठीक है, 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा, कितना आया हमारा, यहां पर आया 45। तो हमने यहां पर लिख दिया है कितना, 45। अब क्या करेंगे, इसको घटाइए, तो 9 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो ये हमने लिख दिया यहां पर 4, और 4 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा हो गया। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है, 2, तो 2 को हम उतारेंगे यहां पर। यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, देखो यहां तक हो गया। अब क्या करना है, इसका आगे जो नंबर है उसको हमें यहां पर उतार लेना है। अब यहां पर कितना होगा, 42। अब फिर से हमें 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 42 आ जाए या 42 से कम आए, 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंच 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। तो देखो भैया 45 इससे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये तो 42 है। तो 5 अट्ठे 40, तो 5 का पहाड़ा हमने पढ़ा कितनी बार, 8 बार। ठीक, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40। तो ये हमने लिखा 40। ठीक, अब इसको घटा लीजिए, तो भैया 2 में से 0 जाएगी तो 2 ही बचेंगे, और 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो भाई यहां तक हो गया हमारा। अब इसके बाद में अगला नंबर क्या है, 5। तो ये जो 5 है इसको हम उतार लेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये हमने उतार लिया 5। अब हमें फिर से 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो हमारा 25 आ जाए या 25 से कम आए, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25। तो 5 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 5 बार। ठीक है, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आया, 25। तो ये हमने लिखा 25। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो देखिए 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और आगे कोई संख्या है भी नहीं जिसको हम उतारें, तो कोई संख्या भी नहीं बची, और यहां पर भी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये जो संख्या आई हुई है ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या सीखा, देखो भैया हमने यहां पर जोड़ सीखा, घटाना सीखा, गुणा सीखा और भाग सीखा। अगर आपको इन चारों में से किसी में भी कोई भी समस्या आ रही है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।